कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे। और मेरी माँ ने मुझे 3 बातें सिखाई थी। पहली बात कि बेटा तूने शुरू किया ना, तेरे को ईश्वर ने ईश्वरीय शक्ति मिली है तो तूने शुरू किया है। पहली बात, इस सेवा को कभी बंद नहीं करोगे। दूसरी बात, दिन हो चाहे रात हो, आप किसी को मना नहीं करोगे। तो ये ना कहे शुरू तो कर दिया और मना कर दिया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि सेवा को करते हुए अपने मन के अंदर कभी अहंकार मत लेके आना कि मैं कर रहा हूँ। कि पंचशील बालक इंटर कॉलेज के आज के बहुत ही सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे ऑडियंस, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ इस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और बहुत ही मौजूद यहाँ पे मेहमान हमारे बीच में डीआईजी साहब हैं, जज साहब हैं, संजीव जी, तमाम यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, कुछ गार्जियंस भी आए होंगे। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के कोने कोने में नित्य प्रति मुझे भ्रमण करने का मौका मिलता है, खास करके बच्चों के बीच में ऑडियंस को मोटिवेट करने का मौका मिलता है। बहुत कम ऑडियंस ऐसे होते हैं जो बहुत ध्यान से कुछ ना कुछ पा कर जाते हैं। एक छोटा सा हादसा या छोटी सी एक ठोकर इंसान के जीवन को बदल देती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 95 में, जब मैंने किसी को दाह संस्कार करने के लिए अपने बच्चे के लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाते हुए देखा था। उसके पास पैसे नहीं थे। उस हादसे ने मेरे जीवन को बदला। उस कोविड आते आते 50,000 से ज़्यादा बॉडीज़ को क्रीमेट करने की सेवा करने का मौका ईश्वर ने मुझे दिया। और कोविड में तो कहर ही था जी। उस 2 महीने के अंदर ही लगभग 4,200 से ज़्यादा डेड बॉडी क्रीमेट करने का ईश्वर ने हमें मौका दिया, सेवा करने का। मैं बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी काम को आप छोटा मत समझना। किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो लिखाई का काम हो, चाहे वो साइकिल के टायर पंचर लगाने का काम हो, एक छोटा सा काम इंसान को अगर लगन से किया जाए, मेहनत से किया जाए, उसके जीवन को तो बदलता ही है। उसके पूरे परिवार को, क्योंकि नाम उसका रोशन नहीं होता, उसके परिवार का भी होता है, उनके विद्यालय का भी होता है, उनके टीचर्स का भी होता है, उनके मोहल्ले का भी होता है और उनके देश का भी नाम रोशन होता है। इसलिए हर काम को छोटा मत समझिए। मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति शमशान घाट की सेवा करते करते अगर 27 साल में राष्ट्रपति भवन में जाके अवार्ड ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो लगन काम आई। मुझे याद है जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मेरे अपने भी मुझे कहते थे कि ये तो लाशों का व्यापार शुरू कर दिया है। किसी ने कहा एक कफन का व्यापार करता है। जब मैं ब्लड डोनेशन करता था वो कहते थे खून बेचता है। लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा था, सीबीआई के डायरेक्टर थे जोगिंदर सिंह जी, कहते थे कि शंटी जी आपने सेवा शुरू की है ना, आंखें खुली रखना और कान को बंद रखना और काम करते चले जाना, पीछे मत रखना। और मेरी माँ ने मुझे 3 बातें सिखाई थी। पहली बात कि बेटा तूने शुरू किया ना, तेरे को ईश्वर ने ईश्वरीय शक्ति मिली है तो तूने शुरू किया है। पहली बात, इस सेवा को कभी बंद नहीं करोगे। दूसरी बात, दिन हो चाहे रात हो,
आप किसी को मना नहीं करोगे, कोई ये ना कहे शुरू तो कर दिया और मना कर दिया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि सेवा को करते हुए अपने मन के अंदर कभी अहंकार मत लेके आना कि मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। उन तीनों चीजों को मैंने अपने बंधन में रखा, सेवा करता रहा। कोविड आ गया, कोविड के उस भयानक समय में आप लोग सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखते रहे, 100 से ज़्यादा वीडियोस मेरी वायरल हो गई, लेकिन आप लोगों ने दूर से देखा, हमने बहुत करीब से देखा, क्योंकि 1.5 महीना तो शमशान घाट से बाहर निकलने का ही मौका नहीं मिला। और उस समय जैसे हम कहते हैं कि कोविड का कहर था, हमें कुछ सीखने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ा क्या सीखा हमने? अपनी कमजोरियों को देखा। और वो कमजोरियां क्या थी कि हम अपनी खुशियों का तो इंतजाम करते हैं, दुख की तरफ कभी सोचा ही नहीं था किसी ने, इतना बड़ा दुख भी आ सकता है। जरा सोचिए जिस प्रकार 1947 के पार्टीशन को लोग नहीं भूल सकते, भोपाल गैस कांड को नहीं भूल सकते, 1984 के कत्लेआम को नहीं भूल सकते, उसी तरीके से इस कोविड को 200 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। 200 साल तक ये छोटे छोटे बच्चे भी याद रखेंगे, इनके बच्चों के बच्चे भी याद रखेंगे, क्योंकि इस कोविड ने हमें जीना सिखाया। एक करोड़पति भी, एक गरीब रिक्शे वाला भी घर के अंदर सोया हुआ था और दरवाजे के नीचे से खाने की थाली जाती थी। याद कीजिए उस समय को। वक्त फिल्म का नगमा था ना, वक्त की हर शय गुलाम, उसका एक अंतरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि हमारे को हमारी औकात दिख गई कि करोड़ों रुपए घर पे पड़े हैं, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, और हॉस्पिटल में गए तो फिर लाश ही वापस आई थी, बचा भी कोई नहीं वहां जाके। और अपने और परायों का फर्क भी पता लगा हुआ इस कोविड में। जिनको हम कहते थे हमारे करीबी हैं, खास करके माता पिता ये सोचते थे कि हम जिनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इंसान किस लिए करता है? चोरी करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, बच्चों के लिए। कौन से बच्चे? जिन बच्चों ने अपने बाप की लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया। मैंने देखा जी अपनी आंखों से कि सामने पड़ी है डेड बॉडी और बच्चों ने कहा कि हम बीमार हैं, किसी ने कहा जी डर लगता है, लेकिन जब हम लेके चलते थे तो कहते दर्शन करा दीजिए अंकल, और दर्शन कराने के बहाने किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। उस समय गुरबाणी का एक अंतरा मुझे याद आ जाता था जो सुनता रहता था बचपन से, कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, कोई किसी के काम नहीं आता है। सच बात है, काम आता है तो ईश्वर, काम आता है तो आपकी समाज सेवा। और सबसे बड़ी चीज हमने और सीखी इस कोविड में कि कभी भी प्रशासन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अभी भी नहीं रहते हम। घर में पानी साफ नहीं आता, आरओ लगवाते हैं ना जी, गवर्नमेंट तो ना लगाती है, हम लगाते हैं। बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना जी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। तो आगे के लिए हमको तैयार रहना है कि कंसंट्रेटर भी हमने लेके रखने हैं और गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हमने लेके रखने हैं। और एक एक धार्मिक स्थल जो करोड़ों रुपए बिल्डिंग्स पे उसके ऊपर सोना लगाने में पता नहीं कहाँ लगा देते हैं, तो एक एक धार्मिक स्थल एक एक एम्बुलेंस को मेंटेन क्यों नहीं कर सकता है? एम्बुलेंस भी कर सकता है, वो खुद को नहीं चला सकते हैं। क्योंकि इस कोविड में हमने ये भी देखा कि जहां एक तरफ सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी, धार्मिक संस्थाएं काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी खड़ा हो गया था। मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं ना जी ये भी मुफ्त है, वो भी मुफ्त है, स्लोगन्स आते हैं। सांस मुफ्त नहीं थी, लोगों को 500 रुपये वाला सिलेंडर जो है 50,000 का लेना पड़ा जी। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक रात में 25 लोगों का मर जाना, ये क्या था?
ये प्रशासनिक लापरवाही थी। उस समय किसने काम किया? उस समय लोगों की शक्ति ने काम किया, लोगों की हिम्मत ने काम किया। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और आज तो मुझे ईश्वर ने मौका दे दिया कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया में NGOs की जो कोर कमेटी बनाई है उसका मेंबर बनाया है। 13 लोग लिए हैं। और जो चीज मैंने देखी उस समय, अब मैं रख पा रहा हूं उसको। वो क्या देखी कि जो भी हॉस्पिटल गया, जो भी जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसका बिल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं हुआ? बहुत बड़ा हनन था। 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा दिल्ली में? आपके सामने। 1000 वाली एम्बुलेंस के 50 लाख किसने लिए? और मैं दावे से कह देता हूं, इस बात को मैं हर जगह बोलता हूं कि अगर मिलिट्री दिल्ली के अंदर नहीं उतरती और होम मिनिस्टर सड़क पे नहीं आते तो शायद लोगों की लाशें सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर पड़ी होती। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि एक शमशान घाट में जब 2 की एवरेज आती थी 20 साल में, अब 200 की आ रही थी। और हम सौभाग्यशाली हैं किस बात से कि 200 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, तभी तो हम बचे हैं। नहीं तो बाकी कंट्रीज में देख लीजिए, आज भी देखिए चाइना में क्या हाल है, वहाँ लाशें रखने की जगह नहीं है जी। इसलिए आज जिस सेवा का मुझे भारत सरकार ने दिया है मौका, 3 बातें मेरे जहन में हैं और मैं करके दिखाऊंगा, ईश्वर ने चाहा। और उसकी मैंने डिमांड हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं अरुण मिश्रा जी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि क्यों ना इन हॉस्पिटल्स को जिन्होंने कोविड में दिवाली मनाई है, इन सबका ऑडिट कराया जाए। और उस ऑडिट का पैसा सारा जितना काला धन इन्होंने कोविड में कमाया है उसको अपने राष्ट्रीय कोष में डाला जाए, आगे आपदा के लिए डाला जाए। और इन सभी हॉस्पिटल्स, लैब और इंश्योरेंस वालों को जिन्होंने कोविड में फायदा उठाया है, इनके ऊपर NSA लगाया जाए। इससे छोटा कुछ नेशनल सिक्योरिटी है। और अभी 4 हॉस्पिटल के ऊपर रेड हुई है जी, 2 फरीदाबाद के, 2 आपके नोएडा के। हो सकता है आपने अखबार में पढ़ा हो। एक दिन में उनके अंदर से 4-4, 4.5 करोड़ की इनकम निकली है एक दिन में। वो 5-5 करोड़ का सोना भी मिला है। बताओ, हॉस्पिटल में सोने का क्या मतलब? कन्वर्ट कर लिया पैसा उन्होंने। तो इसलिए मेरे दिल की ये चाहत है कि क्यों ना इन हॉस्पिटल पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु होती है तो उस दिन तक का जो उसका बिल है, अगर वो नहीं भर सकता है तो सारा बिल माफ किया जाए, उसको डेड बॉडी दी जाए। इसका सबसे बड़ा असर तो यही पड़ेगा कि जो 2-2 महीने वेंटिलेटर में रखते हैं वो मरने नहीं देंगे, उनको पता बिल मिलना नहीं है। एक अंडरटेकिंग को उनको डेड बॉडी देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जी, बिल लाखों रुपए का, और जब डेथ होती है कहेंगे कि एम्बुलेंस लेके आइए, डेड बॉडी ले जाइए। और उस समय एम्बुलेंस वाले जो बाहर खड़े होते हैं, कोई 5,000 मांगता है, कोई 8,000 मांगता है, 10,000 मांगता है। वाई? आपका नैतिक फर्ज होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप डिग्निटी के साथ उस डेड बॉडी को उनके घर तक छोड़ के आइए, जाके जहां से आप पेशेंट को लेके आए थे। इसके ऊपर एक कानून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने ये भी मांग रखी है, इसमें जनता भी मेरा बहुत समर्थन कर रही है कि क्यों ना हमारे देश में शमशान घाट की जो सेवा है, अभी मैं ऐड पढ़ रहा था बड़े दिन, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक व्यक्ति ने ऐप चला दी है कि 37,500 रुपये में संस्कार कराइए। वाह, इसका भी रोजगार शुरू हो गया। तो मैंने उसका जवाब दिया, पीछे बहुत बड़ा फंक्शन था कि क्यों ना एक ऐसा नियम बने कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी शमशान घाट में कोई व्यक्ति जाता है, उसके परिवार के पास पैसे नहीं है, एक फॉर्म भरे बस अंडरटेकिंग का। कोई भी, मैं समझता हूँ जो समर्थ है वो कभी भीख नहीं मांगेगा, वो कभी खैरात नहीं मांगेगा,
लेकिन जो असमर्थ है बेचारा, जिसके पास कफन के पैसे नहीं हैं, लकड़ी के पैसे नहीं हैं, एक अंडरटेकिंग दे दे कि मैं नहीं दे सकता, उसका संस्कार फ्री होना चाहिए हमारे देश के अंदर, ये तो रूल बनना चाहिए। और मैंने तो घोषणा कर दी थी, PhD चैम्बर में फंक्शन था, कि जो 37,500 वाला ऐड कर रहा है इसके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को हीन भावना से भर रहा है। क्योंकि संस्कार हमारा एक धार्मिक सनातन मोक्ष का सिस्टम है जी। आप मोक्ष को बेचेंगे क्या जी? आप हमारी सनातन पद्धति को बेचेंगे क्या जी? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो FIR होनी चाहिए। और मैंने वही घोषणा कर दी कि पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जिसके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं होंगे, हमारा शहीद भगत सिंह सेवा दल उसकी सेवा का जिम्मा लेता है। आपने एक फ़ोन करना है बस, हमारा काम हम कैसे कराएं, वहाँ के DM साहब को फ़ोन करें, वहाँ के SSP साहब को फ़ोन करें। और ये तो मानव अधिकार का मामला है जी, उनको करना ही पड़ेगा। मैं आप बच्चों को एक बात कहने वाला हूँ कि जो मैंने कहा ना कि छोटा मत समझना किसी भी काम को, आप भी एक निश्चय कर लीजिए कि हमने कुछ ना कुछ पढ़ाई करने के बाद ऐसा काम करना है जिससे देश का नाम रोशन हो, जिससे हमारे इस धरती का नाम रोशन हो। आज सब देख रहे होंगे, कल आज रात से कि प्रधानमंत्री जी की माता जी की मृत्यु हुई, सबने देखा। अब मैं एक बात सोच रहा था दिल में कि यार ये 100 साल के होके माता जी गए और कितनी महान कोख है इन्हें कि इन्होंने ऐसा शूरवीर पैदा किया जो पूरी दुनिया में रेड कारपेट पे जा रहा है। इसका मतलब है उस माँ के लिए जो गुरबाणी में एक अल्फाज लिखे थे कि जननी जने तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गुआरे गुर। ऐसी माँ सबको मिले। आप भी ऐसे बन सकते हैं। आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। एक अच्छी सोच रखिए, चाहे आप खेल के माध्यम से, चाहे साइंस के माध्यम से, चाहे अपनी लिखाई के माध्यम से, पत्रकार बन के, आप जज बन के, जज साहब बैठे हैं हमारे पास, DIG साहब बैठे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए आप भी कर सकते हैं। अब एक हौसला रखिए, जज्बात रखिए। और मेरा नाम जितेंद्र सिंह शंटी है, पद्मश्री हूँ। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपको मेरे से कभी भी कहीं सलाह चाहिए हो, क्योंकि मेरा बेटा, मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैंने ज़मीन पे बैठ के काम शुरू किया। मेरा बेटा लंदन से मास्टर करके आया, डिजास्टर मैनेजमेंट में MSc करके आया है और देश के लिए काम कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ये डेड बॉडी उठाने का ख्याल जो हमारे दिल में आया, ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वर ने दिया। और आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे एक हाथ खड़े करके वादा लूँगा। आप बच्चे एक वायदा ये देंगे कि हम देश के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ त्याग जरूर करेंगे जिससे देश का नाम रोशन हो। आप हाथ उठाएंगे, उसके बाद मैं नारा लगाऊंगा भारत माता की है, तो आप जोर से बोलेंगे हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की। एक बात सच बोलूं मैं, मेरी आवाज ज्यादा आपकी बहुत कम है जी, भारत माता की। गुड। और अंत में यही कहूंगा दोस्तों,